গাড়ি চালায় খাওয়া দাওয়ার সময় নাই, তার লাগিয়া বুকটা আমার ফাইটা চৌচির হয়ে যায়। খাওয়া দাওয়ার সময় নাই, তার লাগিয়া বুকটা আমার ফাইটা চৌচির হয়ে যায়। ও আমার ইদ্রিস ভাই, এত খাটনির দরকার না। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज आ रहे हैं मेरे दो बेस्ट फ्रेंड मेरे घर पे। आप लोगों को जिसको नहीं पता, मैं रहती हूँ बीजिंग चाइना में। 7 महीने बाद इंडिया आई हूँ, तो ये तो बनता है। तो हम लोगों का प्लान था यहाँ आने से पहले ही कि हम लोग मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, रात में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बातें हो जाएगा। एक्चुअली आने के बाद ही नेक्स्ट दिन ही मिली थी इन दोनों से, बस 2-3 घंटों के लिए। तो 2-3 घंटों में नहीं होता है बातें, है तो ना। आज ये दोनों मेरे घर पे आए हैं और प्लान है कल 3 मिल के जाएंगे सुफिया के घर पे। सुफिया इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। तो हम 3 छत पे गए थे, बहुत ज़्यादा बातें शातें हो रहा था। फिर छत से नीचे आने के बाद हम लोगों ने खाया थोड़ा सा और खाना। एक्चुअली हम लोग जब मिले थे बस एक ही पर्पस है, खाएंगे सोएंगे, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं दूर रहती हूँ तो हम लोगों का बातें कम होती है, बिल्कुल नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। हम लोग अक्सर वीडियो कॉल पे बातें करते हैं घंटों घंटों भर। इतना ज़्यादा लाउडली हम लोग बात कर लेते हैं कि एक बार तो मेरे सोसाइटी से एक बार कंप्लेन भी आया था कि मैं ज़ोर से बातें करती हूँ। तो तब से जाके मुझे डर भी लगता था इन लोगों से बातें करने में। मैं आप लोगों को बताई थी मैं इन लोगों के लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो वो गिफ्ट मैं आज इन लोगों को दूंगी। तो ये पार्ट मैं रॉ रखूंगी। दाঁড়াও হ্যাঁ ওইটাকে হ্যাঁ এটা কি বলো? ওই ম্যাগনেট না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রিজ ম্যাগনেট। হ্যাঁ ওয়াও, সে কোরিয়ান। এটা কোনো টেম্পল না? হ্যাঁ, এটা টেম্পল। এটা কোরিয়ান নয়, চাইনিজ। এটার নাম হচ্ছে টেম্পল অফ হেভেন। আর এটা তো গ্রেট ওয়াল। দাঁড়াও দাঁড়াও, একসাথে খুলো। আর খুব মজা লাগতেছে, খুলতে পারাই মুশকিল। এটা ইজি। গেস করো। দেখে নিল। গেস করো সুফিয়া। এটা নৌকো টাইপের কিছু। দাঁড়াও দেখি। না, বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব। তোমার আইডিয়ার বাইরে। কত কিউট বলো দেখতে এগুলো। খুবই সুন্দর। ঠিক আছে, চলো নেক্সট। এটা কি হতে পারে? এটা ব্যাগ। সেই এসে আইফোন গিফট করবে দিয়ে বুঝতেই পারবে না। আচ্ছা না, বেরিয়ে গেল তোমার। পছন্দ? খুবই সুন্দর, দুটো ব্যাগই খুবই সুন্দর। তার ভেতরটা খোলো, ওর ভেতরে ইয়ে আছে। এর একটা ছোট আর একটা বড় স্লিং। বড়টা দিয়ে নেওয়ার। চলো গিফট গুলো দেখা। এখনই দেখছি আমরা আমাদের ভিডিওটা। হ্যাঁ, ভালো আছে? পছন্দ? গলায় ঝুলালা বলো বলে সবাই তো সাইডেই নেয়। गिफ्ट देने के बाद रात तो बहुत हो गया था, तो इट्स टाइम फॉर डिनर। एक्चुअली किसी को भूख नहीं था, फिर भी थोड़ा थोड़ा करके खाना तो खाना ही पड़ता।
और हमारे घर में एक रूल्स है कि हमारे घर में अगर कोई गेस्ट आएगा तो मेरे अब्बू पान ज़रूर लेके आएगा सबके लिए। तो हम लोग पान खा रहे थे और देखो हम लोग क्या ही बदतमीज़ी कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों का वाइब इसीलिए सही बैठ गया क्योंकि हम लोग सभी एक ही जैसे हैं। कुछ भी कर लेते हैं हम लोग साथ में रहते हैं तो मैं ये सब छोटी छोटी बकवास चीज़ मैं रखी हूँ इस वीडियो में। गाड़ी चला गाड़ी चला खाওয়ার সময় নাই তার লাগিয়া বুকটা আমার ফাইটা চৌচির হয়ে যায় ও আমার ইদ্রিস ভাই খাওয়ার সময় নাই তার লাগিয়া বুকটা আমার ফাইটা চৌচির হয়ে যায় ও আমার ইদ্রিস ভাই তো খাটনির দরকার নাই। एक्चुअली हम लोग जब छोटे थे मैं और मोनालिसा दोनों ही ये गाना सुना तो वो याद आ गया और उसी गाने को चला के हम लोग इतना मस्ती किया कि क्या बताऊँ। तो ये एक बांग्लादेशी सॉन्ग था जो यहाँ पे बंगाली नहीं है उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा बट या एंड देन इट इज़ द नेक्स्ट डे। इसी दिन हम लोग गए थे सूफिया के घर एंड अभी से जो क्लिप्स है ये सूफिया के घर में है। उसके घर में जाते ही पहला काम है खाना खा लिया फिर जाके हम लोग रेस्ट कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तो खाना सूफिया ने बनाया था। एक्चुअली उसके घर में जाने के बाद मैक्सिमम खाना ही वो बनाया था। एक्चुअली शी इज़ अ मास्टर शेफ़। वो इतना अच्छा खाना बना लेता है और बस अच्छा ही नहीं बहुत ही जल्दी। हम लोगों को खाना बनाने में बहुत टाइम लग जाता है बट शी इज़ टू क्विक एंड इसके बाद वो हम लोगों को बना के खिलाया मोमो एंड मोमो भी बहुत ही बढ़िया बनाया था। मैं घर पे बनाया हुआ मोमो फ़र्स्ट टाइम खा रही हूँ, इसके पहले कभी नहीं खाया। देन हम लोग गए थे थोड़ा सा छत पे, सब मिलके एंजॉय कर रहे थे एंड इसके बाद हम लोगों को जाना था एक्चुअली बाहर और उसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो या बारिश रुकने के बाद हम लोग निकले थोड़ा सा बाहर चाय वाय पी के। तो हम लोग गए थे एक्चुअली बिल्डंगा में एक आश्रम में, जो आश्रम बहुत ही अच्छा है। बस मैं बाहर से ही देखी हूँ, इसके पहले अंदर तो फर्स्ट टाइम गई थी। तो अंदर बहुत ही शांत सा एक वाइब है जो बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम रुके, कुछ फुचका वगैरह भी खाया एंड देन हम लोग घर वापस आए। तो आप लोगों को मैं हमारे फ्रेंडशिप के बारे में कुछ बताती हूँ। हमारा जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बस 2.5 साल ही होगा हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। हम लोग मिले थे एक मेस में जहाँ पे हम तीनों रहते थे। पहले तो ये मेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के साथ बातें नहीं करता था, कोई दोस्ती नहीं है, बस अपने में ही घुसे पड़े रहते थे लोग। तो सडनली एक दिन रात में मैं सूफिया से मिली और फर्स्ट दिन मैं बहुत ज़्यादा बातें कर ली उससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ पे कोई किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करता था। तो सब खुद रूम पे रहता था और बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रहा है, बस यही है। तो उसके मिलने के बाद मैं पहले तो मोनालिसा को देखी थी बट मोनालिसा के साथ मेरा कभी बातें नहीं हुआ। मेरे एंगेजमेंट हुआ तब उसके बाद सडनली मोनालिसा मुझे मैसेज किया एंड देन उसके साथ मेरा बातें होने लगा। तो तब से जाके हम लोगों को तीनों का एक वाइब बैठा, तो ऐसे बैठा कि जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हम लोग अभी सिर्फ बातें नहीं करते हैं, जब हम लोग मेस में रहते थे तब भी 11-12 बजे रात में हम लोग छत पे जाते थे और 3-4 बजे तक छत पे रहते थे। इतना ज़्यादा बकवास तब भी करते थे। ऐसा नहीं है कि मैं फ़र्स्ट टाइम किसी मेस में रही हूँ। पढ़ाई के लिए मैं बहुत ज़्यादा हॉस्टल मेस सभी जगह पे रही हूँ बट मैं कभी नहीं सोची थी कि जब मेरा स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हो जाएगा उसी टाइम पे मुझे अपने लिए बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगा। सच में कभी नहीं सोची थी क्योंकि हर किसी का बेस्ट फ्रेंड या बहुत ही अच्छा दोस्त वो बहुत पहले मिल जाता है और मुझे बहुत ही बाद में मिला और ये
टिक गया। एक्चुअली टिक गया मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तो हम लोग डिस्टेंस में रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांस था कि ये 7 महीने में ये दोस्ती फीका हो सकते थे, बट बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली मैं ये बात में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि अगर डिस्टेंस आ जाए तो रिलेशन टिकता नहीं है। बिल्कुल टिकता है अगर आप वो टिकाना चाहते हो तो मैं तो चाहूँगी कि हमारी ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए रहे और सलामत रहे। तो आज के व्लॉग बस इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।